धार जिले के नालछा के समीप ग्राम कागदीपुरा फाटे पर अज्ञात वाहन की टक्कर में एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गंगाराम अपनी बेटी पूजा के साथ मजदूरी के लिए जा रहा था। टक्कर के बाद काफी देर तक गंगाराम सड़क पर ही तड़पता रहा। सूचना के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद घायल ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शव को निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया और घायल बेटी का उपचार किया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। स्वास्थ्य व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई है। पूजा पिता गंगाराम जो कि सोरपुर की निवासी है, वो एक्सीडेंट में घायल उपरांत लाए हैं एवं उसके पिताजी जो है गंगाराम जी पिता नानकिया 48 साल जो कि सोरपुर के निवासी है, उनका शायद एक्सीडेंट में देहांत हो गया और उन्हें पीएम रूम में पहुंचाया गया है। अभी हमारे द्वारा उनका पीएम कराया जाएगा। बेटी जो है वो नॉर्मल है, उसे कुछ चोटें आई हैं। चोटें आने के उपरांत उसे यहाँ पे एडमिट किया गया है और उसका यहाँ चल रहा है। हमारे साथ धार से संवाददाता सुनील राठौड़ जुड़ गए हैं। सुनील, वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली ये तस्वीर है। क्यों आखिर एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई, क्या लापरवाही हुई? सर, बताना चाहूंगा मैं कि यह धार जिले में आए दिन नए नए मामले आते हैं जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में इन चीजों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाकी सिस्टम के अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा है। सर, आपको बता दें कि इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जननी एक्सप्रेस द्वारा जो पीड़ित परिवार थे उनको घर तक पहुंचाने के लिए भी राशि ली गई थी। सर, बाकी उसके बावजूद भी विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आम जनों की जिंदगी को इस प्रकार गंवाना पड़ता है। सर सुनिए, लेकिन वाकई में देखिए, पिता जो कि बुरी तरह से घायल थे, वो सड़क पे ही यहाँ पे जिंदगी और मौत के बीच में जूझते रहे, एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस इतनी देरी से, लापरवाही से यहाँ पर पहुंचती है, उनकी मौत हो जाती है और बेटी भी गंभीर रूप से घायल थी। तो कहीं ना कहीं जिस एम्बुलेंस को समय पर पहुंचना चाहिए था, जो कि आपातकालीन वाहन है, यदि वो समय पर ना पहुंचे फिर तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। जी सर, बताना चाहूंगा मैं कि जहां पर एक घटना हुई है वहां से धार का जो मार्ग है सर, व्यवस्थित मार्ग है। मतलब ऐसे कोई जर्जर अवस्था में मार्ग होता है तो कह सकते हैं कि देरी होना थी। बाकी मार्ग अभी सजग है, उसके बाद भी देरी से आना कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। सर, विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है सर इस पे। बिल्कुल सुनील, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में एसआई जयपाल सिंह बिल्लौरी जुड़ गए हैं। जयपाल जी, वाकई में देखिए यहाँ पे सवाल अब कई सारे उठ रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस जिस तरीके से यहाँ पे देरी से पहुंचती है, उसकी देरी से पहुंचने की वजह से यहाँ पर एक पिता ने दम तोड़ दिया। आखिर क्या वजह थी, क्यों एम्बुलेंस देरी से पहुंची? सर, एम्बुलेंस के और भी इवेंट थे, वो और किसी इवेंट पे थी और इसलिए से एम्बुलेंस थोड़ी सी लेट पहुंची, लेकिन हमारे थाना मोबाइल तुरंत वहां पर पहुंच गई थी। जयपाल जी, कितने एम्बुलेंस है जिले में जिसकी वजह से समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है? इसको लेकर आप कोई जानकारी दे पाएंगे? नहीं, हर एक डिवीजन में एक एम्बुलेंस होती है। हमारे थाने में एक एम्बुलेंस है जो 2 थाने देखते हैं, मांडव थाने और नालचा थाना दोनों देखते हैं। जयपाल जी, पुलिस को कितनी देर में जानकारी मिली थी इस हादसे के बारे में? पुलिस को अब एग्जिट टाइम तो हमको भी एक्सीडेंट का नहीं पता, पर जैसे ही हमको जानकारी मिली थी हम तुरंत वहां पे पहुंच गए थे। मैं खुद ही गया था वहां पे। जयपाल जी, लेकिन सवाल तो यही ना कि 1 घंटे तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई, तो पुलिस को आकर जानकारी कब नहीं हुआ था उसका? 1 घंटा नहीं हुआ था कि 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। ठीक है, कितनी देर एम्बुलेंस पहुंची थी सर, इसको लेकर जानकारी आप दे पाएंगे? थाने से इसका डिस्टेंस ही है 1.5-2 किलोमीटर डिस्टेंस से ही उतनी दूर है। तो जयपाल जी, यही तो सवाल है कि यदि थाने इतने नजदीक में था तो फिर आखिर कैसे सड़क पे एक यहाँ पे पिता तड़पता रहा और एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है और ना ही कोई वाहन वहां पे उसकी सहायता के लिए आगे आता है? नहीं, अगर हमको सूचना जैसे ही मिली थी हम लोग पहुंच गए थे। हमारे तक सूचना नहीं पहुंचा है किसी ने डायल 100 को फोन किया होगा, 108 किया है, थाने में सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। तो जयपाल जी, आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है इस पूरे मामले में? नहीं, लापरवाही तो नहीं बरती गई। लापरवाही नहीं बरती गई, आप खुद कह रहे हैं कि आप तक जानकारी सही समय पर नहीं पहुंची। जयपाल जी, आप खुद ही तो इस बात को मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जानकारी सही समय पर नहीं पहुंची और यदि किसी की जान चली गई सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस के इंतजार में, तो लापरवाही तो हुई होगी ना सर? हेलो, ठीक है जयपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और साथ ही सुनील, देखिए यहाँ पे एसआई तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में जानकारी ही नहीं पहुंची और जो हमारे पास जानकारी है उसमें बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक
इंतजार किया जाता रहा वाहन का, एम्बुलेंस का, लेकिन एम्बुलेंस वहां पर पहुंची नहीं थी। सर देखिए, बताना चाहूंगा मैं, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जैसे दुर्घटना होती है तो पहला कदम एम्बुलेंस का ही हर कोई पहल करता है। तो हो सकता है कि वहां पे जो भी मतलब घटना स्थल पे जो मौजूद थे तो उन्होंने पहले मतलब एम्बुलेंस को सूचना करी होगी और थाने पे लेट करी होगी। खैर ये तो बात का विषय है, पर किंतु एम्बुलेंस को भी सूचना की है और इतना बड़ा मांडव ये पर्यटक बिल्कुल जाहिर है कि अगर देरी हुई है तो एक्शन भी लिया जाना चाहिए अगर कहीं पे लापरवाही बरती गई तो। बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज से देखिए छत्तीसगढ़ में